दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेंशन फ्री लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है। एक टेंशन फ्री लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाता है और एक टेंशन लेकर लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आप कौन सा लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप जान जाओगे और आप ये भी जान सकोगे कि टेंशन फ्री लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, सोचे समझे और फिर आप भी टेंशन फ्री होकर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा हो तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। देखिए, टेंशन फ्री होकर लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका ये है कि चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो या फिर मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आपको देखने की जरूरत नहीं है। मार्केट कहीं भी हो, अगर आपको मान लीजिए कि लमसम करना है तो सबसे पहले आप ये सवाल अपने आप से पूछिए कि आपको कितने साल के लिए लमसम करना है। अगर 10 साल के लिए लमसम करना है तो स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो सकता है। 8 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिड कैप फंड बेस्ट हो सकता है। और सिर्फ 5 साल के लिए ही लमसम करना है तो फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपको लमसम करना है तो मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मान लो कि 10 साल के लिए लमसम कर रहे हो तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके और 10 साल के लिए होल्ड कर दीजिए। इसे टेंशन फ्री लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वहीं पर टेंशन लेकर लमसम कैसे किया जाता है? बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो पैसे हाथ में रख के और वो गिरावट का इंतजार करते हैं कि मार्केट गिरेगा तो हम लमसम करेंगे, और होता भी है। कुछ दिन बाद वहां से 2% 3% का गिरावट होता है और वो इन्वेस्टर वहां पे जाके लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लमसम करने के बाद क्या होता है कि 2-4% और गिर जाता है। अब इन्वेस्टर यहां पर टेंशन में आ जाते हैं कि काश मैं और इंतजार किया होता तो और सस्ते एनएवी में मैं खरीदारी करता। तो वो इस तरीके से वो टेंशन पाल लेते हैं। इससे बेहतर है कि आपके हाथ में जब भी पैसा आए तो आप उसको लमसम इन्वेस्टमेंट करके और लंबे समय के लिए होल्ड कर देते हैं, तो ये एक सही तरीका होगा और लंबे समय में आप अपने पैसे से ज़्यादा कंपाउंडिंग करा सकते हो। क्योंकि देखो, छोटा ही रकम हो, जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपका पैसा ग्रो करेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करोगे उतना ही ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। तो ज़्यादा समय देने के लिए जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो अब चलिए मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो देखिए, आज का सवाल आया है कि सर अभी स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप स्मॉल कैप में लमसम करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप के इंडेक्स की मैं बात करूं तो अभी भी 1100 से 1200 पॉइंट का यहां पर गिरावट देखने को मिल रहा है। अभी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 17,455 पर है और ऑल टाइम आप हाई देखोगे तो 18,600 पर ऑल टाइम हाई है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1200 पॉइंट का अभी भी गिरावट है। तो स्मॉल कैप में लमसम करने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 साल के लिए लमसम करेंगे। तो 10 साल के लिए जब आपको लमसम करना है तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि यही सही तरीका होगा। और आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आप वहां पर समय दे पाओगे, और जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ही ज़्यादा आपके पैसे पे कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। चलिए, अब मैं आपके सामने दूसरा सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो दूसरा सवाल आया है कि सर 10,000 का लमसम करना है 15 साल के लिए, तो किस में इन्वेस्ट करूं, प्लीज
रिप्ले दीजिए। देखिए, अगर आपको 10,000 रुपया लमसम करना है 15 साल के लिए, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम करना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब किस फंड में करूं? तो अगर आपके पास पहले से एक पोर्टफोलियो बना हुआ है और आपके पोर्टफोलियो में अगर स्मॉल कैप फंड है, तो उसी फंड में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्मॉल कैप नहीं है, तब आप पुराने स्मॉल कैप फंड को चूज कर सकते हो जो लंबे समय से मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ऐसे फंड पे आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ऐसे फंड का लंबे समय का हिस्टोरिकल डाटा, ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे और ये फंड लंबे समय से बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ऐसे में आप इससे फंड पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है, ये पूछा गया है कि सर, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कौन सा फंड बेस्ट है, प्लीज रिप्ले कीजिए। तो देखिए, अगर मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करूं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करूं, तो ये दो फंड दोनों अलग अलग कैटेगरी के फंड है। तो आपको कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है? अगर सिर्फ आपको 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और यहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके जो सवाल पूछे हैं उसी लिए मैं बता रहा हूं। वहीं पर अगर मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करूं, तो अगर आप 10 साल या 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मैं यहां पर वीडियो में बार बार इन्वेस्टर को बताता हूं कि देखो, अपने टाइम पीरियड के हिसाब से आपको सही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए। तो 10 साल से ऊपर का समय है तो स्मॉल कैप बेस्ट है, और सिर्फ 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप फंड बेस्ट है। और इस तरीके से आप समय के हिसाब से म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न बना पाओगे। तो फिर आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।